अंबाला मैम, ये कल भी बातचीत हुई थी और आज भी टॉप गेनर्स में शामिल है नुओको विस्टास। कल भी अच्छा मोमेंटम, आज भी अच्छी तेजी। क्या करें अब? क्या अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है या लेट हो गया? बिल्कुल जी, सर्च में नहीं आ रहा। नुओको नहीं मिल रहा मैम? आ गया, ठीक है, जी। हम्म। फाइन। तो अभी भी इसको होल्ड करने की थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग, एग्रेसिव मतलब अभी थोड़ा सा 12%, 12.5% अभी भी अप है, लेकिन रिस्क लेना चाहिए, ले सकते हैं, चाहिए कि नहीं वो आप डिसाइड करना। बट स्टिल एट 384 आई एम काइंड ऑफ कि यहाँ पर एक बाय अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो आएगा आपका इंट्राडे का लो, इस पैटर्न पर हमेशा एक स्ट्रेटेजिकली इंट्राडे का लो ही स्टॉप लॉस आपका काम करता है। तो 346 शुड बी स्टॉप लॉस एंड पॉसिबल जो आपका पहला टारगेट यहाँ से बनता है, अगर आप 4-5 दिन का ट्रेड लेके जा रहे हो तो 410 तक, आज का हाई इस पे 409 तक आ जा सकता है। तो अभी खरीद रहे हैं तो 409 पहला आपका टारगेट हो सकता है, इंट्राडे में आ जाए। आई एम नॉट श्योर बट चांसेस हैं, बाय दिस फ्राइडे तक तो बहुत ही पॉसिबल है। तो 409 और 470 ये दो टारगेट्स के लिए इसमें आज के डेट में भी नुवोको विस्टा में आप एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखना, इसके नीचे अगर जाता है तो 40 पॉइंट और गिर सकता है, तो प्लीज स्टॉप लॉस का फॉलो ध्यान से करना। जी, 346 का स्टॉप लॉस यहाँ पर, 409, 470, 409, 470 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 385 के आसपास ट्रेड करता हुआ 12.5-1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम टाइम फ्रेम क्या बताया, मैं सुन नहीं पाया। और टाइम फ्रेम अगर आप ले रहे हैं तो फ्राइडे तक, पहले टारगेट के लिए फ्राइडे, बाय फ्राइडे 2 दिन है सिर्फ अभी, बाकी बचे हुए कल और परसों। और बाकी के लिए आप इसको पूरा जुलाई तक होल्ड करके जाइए, चांसेस है कि बाय जुलाई ही आ जाएगा, यानी मैक्स 15 दिन। चलिए बहुत अगले 15 दिन। हाँ जी मोमेंटम मैम, बन सकता है, क्या मोमेंटम करें? बन सकता है। विपुल जी, इसके साथ ना राम बजो अद्वैत ज्वेलरी परसों शेयर किया था जी 177 पर, आज इसने 200 का पहला टारगेट और हाई जो अभी तक बनाया वो 222 समथिंग का बनाया है। तो जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग किया था उनके लिए तो टारगेट आ गया, तो प्रॉफिट बुक करना आपकी जिम्मेदारी। सही समय पर सलाह हमने दे दिया था, तो लगभग 15-20% आपको जो भी मिल रहा है या तो आज बुक करो, अदरवाइज ट्रेल कर लीजिए 195 पर और 240 जाने दो, खरीदना नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमित सर के पास चलते हैं। अमित सर, आप जरा देखिए, जरा एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज गैब्रियल को लेकर के। ऑटो इंसलरीज को लेकर के हमारी चर्चा लगातार रही है और इस पर भी बातचीत हुई है पहले। 6% ऊपर है गैब्रियल, 1324 1325 के आसपास। क्या नई खरीदारी के लिए कुछ माहौल बन रहा है? क्योंकि आज ऑटो सेक्टर में ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए अभी? विपुल जी, आज स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो विपुल जी, दिख रहे? जी सर। विपुल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आई सर। जी सर, क्या करें? विपुल जी, खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा है। 1245 का स्टॉप लॉस होगा और 1450 रुपए के टारगेट होंगे। करंट मार्केट प्राइस में भी लिया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 1245 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1430 और 1450। एक बार स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे सर, क्या बताया आपने? 1200? 1245 का स्टॉप लॉस है विपुल जी, और 1440 के टारगेट है। चलिए 1440 के यहाँ पर टारगेट हैं और 1245 रुपए का जो है स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ गैब्रियल के अंदर, 6.25% ऊपर 1325 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, जो कि अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये टारगेट और स्टॉप लॉस निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इस बीच चलते हैं राजेश सर के पास। राजेश सर, जरा चेन्नई पेट्रो देखिए, बीच में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था एमआरपीएल में। आज चेन्नई पेट्रो ऊपर है, 5% की तेजी, 1166 के आसपास। ये भी हमारी कवरेज का हिस्सा रहा है। अभी करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं सर? 1166 का भाव। बिल्कुल, यहाँ भी ले सकते हैं, ब्रेकआउट के पास है। 1190 के ऊपर की क्लोजिंग इस काउंटर को 1250 के भी ऊपर ले जाएगी। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 1075 के नीचे का। जी चलिए, ये बात सर एक बार जरा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा कुछ ऑडियो इशू आ रहा है बीच बीच में, तो थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया सर। जी सर।
1190 के ऊपर की क्लोजिंग काउंटर को 1250 के भी ऊपर ले जाएगी। अगर कोई यहाँ पोजीशन बनाता है तो 1075 के स्टॉप लॉस के साथ बनाई जा सकती है। ब्रेकआउट के बिल्कुल नजदीक खड़ा है काउंटर। सारे जो इंडिकेटर है वो भी ये दर्शा रहे हैं कि एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। चलिए, ये बात निकल करके आई है। चलिए, इस बीच चलते हैं अगले गेस्ट के और अगले शेयर के पास। माला मैम, इथर पे हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की है। एक इथर ले लीजिए मैम, कि जरा अभी क्या किया जाए। और दूसरा, फाइनली काफ़ी दिनों बाद ओला में थोड़ी सी जो है जान आती हुई दिखाई दे रही है। ये ख़त्म हो गई मैम इसकी रैली, या अभी इसमें जान बची हुई है? क्या करें? अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से नीचे आया है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए मैम इसके, कि बचे हुए हैं? बचा हुआ है। मैं वही देख रही हूँ कि मतलब जितना प्यार हमने ओला इलेक्ट्रिक से किया, इसने भी हमसे उतना ही किया है वैसे तो। वाह, अद्भुत। 39 वाह का वाह वाह। स्टॉप लॉस अभी बचा हुआ है, और अगर आपकी पोजीशन है प्लीज होल्ड इट। और रही बात कि इसमें दोबारा बाय कब करना है, थोड़ा सा महंगा खरीद लो, सो दैट यू विल गेट अ क्लैरिटी कि स्टॉप लॉस आपका बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगी जरूर। वैसे तो एथर चल रहा है, टीवीएस सप्लाई टीवीएस चल रहा है, तो इंडिकेशन तो मिल रहे हैं कि मतलब ये इंडस्ट्री में वापस से, थोड़ी देर पहले हम बात कर भी रहे थे कि गवर्नमेंट चाहती है कि नॉन क्रूड बेस्ड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाए। तो वो जो शिफ्ट है ना, उसकी वजह से स्टॉक अभी भी विल रिमेन इन फोकस। बट ओला पर आई वांट अ लिटिल मोर क्लैरिटी कि एक बार सस्टेन हो जाए 43 के ऊपर तो दोबारा बाय कर लेंगे। आई नो थोड़ा महंगा है, बट वो जब ये 43 के ऊपर सस्टेन होगा विपुल जी, तो 50 और 60 इतना फास्ट जाएगा कि मतलब हम लोग फिर देखते ही रह जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज मैं बाय की सलाह नहीं देना चाहती। जिनके पास है प्लीज होल्ड करिए 39 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 43 निकल जाए, क्लोज कर दे, खरीद लेंगे। ओला 43 निकले तब खरीदें? एथर में अभी खरीद सकते हैं? एथर में क्या करना है? इथर महंगा हो गया अभी। इथर 900 757 रुपए जी समथिंग शायद था। आवाज नहीं आ रही आपकी। यस मैम, क्या कहा आपने? इथर अभी महंगा हो गया है, 1250 के ऊपर आ गया इथर। और सारे जो टारगेट्स थे डन एंड डस्टेड है। मैं दिसंबर तक की बात कर रही थी, 1250 होल्ड करो, 1000 के बाद भी। तो अभी ये महंगा हो गया है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलना चाहिए, तब जाकर के दोबारा एंट्री बनती है। आज महंगा है, बट ठीक है, जी जी, जाएगा। कुछ कहना क्योंकि चाह रही अभी हैं तो आप? नया था मतलब ऐसा लग रहा है कि आप खरीदवाना भी चाह रही हैं, नहीं भी, मतलब मैं वहां पे चाह आप रही रुक भी हूँ। रही हैं। बात यही है जी। कि मैं चाहती हूँ कि इसमें बना रहे इंसान, मतलब इसमें पैसा बन जाएगा। अब डर, थोड़ा सा डर भी नहीं लग रहा है, सिर्फ इसलिए थोड़ा सा संकोच है। 750 से 1250 बड़ी मूव है जो कि इसने 3 महीने के अंदर की है, और वी वर इन दैट। तो फिलहाल बिल्कुल जी एक रिस्क लेना बनता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 1150 बड़ा है, ध्यान से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बट आपके टारगेट भी 1500 और 1800 है, फिर बीच में कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। 1500 के जी, बाद प्लीज डू ट्रेल। करंट 1500 प्राइस है 1800 के 1290, खरीद कर टारगेट सकते पे, हैं। आज वॉइस ब्रेक हो रही है। 1500 1800 के टारगेट, 1150 का स्टॉप लॉस बोला ना मैम आपने? हाँ जी। जी, चलिए, इस बीच यहाँ पे खबर जो है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर खबर भी है कि हीरो मोटोकॉर्प जो है वो अपना हिस्सेदारी जो है वो एथर एनर्जी में बढ़ाने जा रही है, और इसके लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि कम से अच्छा खासा मोमेंटम, 7% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प करीब, अगर डॉलर में देखें तो 10.4 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी, और अगर रुपी टर्म में देखें तो करीब 1000 करोड़ के आसपास का निवेश यहाँ पर करने जा रही है। तो अतिरिक्त हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निवेश किया जाएगा, और इसके चलते आज अच्छा मोमेंटम एथर के अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथर के बाद चूंकि ऑटो की बात चल रही है तो हुंडई भी ले लेते हैं। अमित सर, हुंडई मोटर्स 4% की तेजी, 2000 के पार निकला है। क्या करना चाहिए सर? हुंडई मोटर में संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको कुछ? विपुल जी, पहला तो मैंने 2 कॉल भेजे हुए हैं आपको, एक बार वो देख लीजिए। आई मीन अच्छे नहीं तो स्टॉक्स। बिल्कुल सर, उसमें मतलब बताइए, मैं देख लेता हूं, लेकिन पहले जो है जरा आप उस पर चर्चा शुरू कर दीजिए, ताकि हम जो है थोड़ा सा जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। बताइए सर, क्या करना चाहिए? अभी रिलायंस खरीदना है? क्या खरीदना क्या है? हाँ, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों खरीद सकते हैं। 1303 रुपए का भाव चल रहा है, 1300 रुपए तक खरीदारी करनी है। 128490 का स्टॉप लॉस होगा, 1330 1345 के टारगेट्स होंगे। और पहले दूसरा रिलायंस लेकर के आते हैं। एक सेकंड सर,
रिलायंस पे खरीदारी करने की सलाह, करंट लेवल पे भी खरीद कर जा सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस 1284.90, 1285 राउंड फिगर में ना कर लें सर, या 1284.90 ही करना है? सर 1285 कर लीजिए, मर्जी है। नहीं नहीं मर्जी नहीं सर, आप मतलब आपने लेवल निकाले, सर क्या होता है 1285 ना, कर लेंगे। जैसे ये राउंड ऑफ फिगर जो रहते हैं ना सर, यहाँ पर क्वांटिटी बहुत होती है, तो कभी कभी आई मीन 100 में से एक आध हाँ, बार ये तो हो बात आप जाता है सही कि कह stop loss बच जाए। थोड़ा पहले 1 रुपये रख लेंगे ना, तो वो जो 10 पैसे 20 पैसे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बढ़िया स्ट्रेटजी सही किया आपने, कि वो एकदम से प्रेशर आता है तो 1284.9, तो थोड़ा 20-30 पैसे अपने हिसाब से आप लोग देख करके नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऊपर की तरफ 1330, 1345, ये दो टारगेट दिए गए हैं अमित सर की तरफ से। 1330, 1345, दो टारगेट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अभी 1304, 1305 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यहाँ से फर्स्ट टारगेट 26 रुपये ऊपर, सेकंड टारगेट जो है करीब करीब 40 रुपये ऊपर, 41 रुपये ऊपर दिए जा रहे हैं। सर टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए? सर हफ्ता भर मैक्सिमम। चलिए मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए, तो यहाँ पे एक छोटी रेंज प्ले करने के लिए बिल्कुल अच्छा मौका है RIL के अंदर, प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा HDFC बैंक लेकर के आते हैं, सर की तरफ से कॉल आई है। सर HDFC बैंक के लेवल्स बता दीजिए आप। सर करंट मार्केट प्राइस से 1815 रुपए, 1812 रुपए तक बाय कर सकते हैं। 1815 ही पकड़ लेते हैं। 789.90 का स्टॉप लॉस होगा, 845 और 860 के टारगेट्स होंगे। चलिए ये बात है यहाँ पर HDFC बैंक को लेकर के। अभी HDFC बैंक पे जो खरीदारी करने की सलाह निकल करके आई है, HDFC बैंक करंट लेवल पे आप लेकर के जा सकते हैं। 18,818 से लेकर के 812 के बीच में खरीदना है। 789.90 यानी कि 790 के आसपास, 10-20 पैसे नीचे, 50 पैसे नीचे आप अपनी सुविधा अनुसार एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जो लेवल दिए दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके नीचे लगा लीजिए। टारगेट जो है 845 फर्स्ट टारगेट, 860 सेकंड टारगेट। 845, 860 दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह HDFC बैंक में दी जा रही है। अभी 818, 819 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और HDFC बैंक को लेकर के बहुत लोगों की क्वेरीज भी रहती है, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं हाई लेवल पे भी, बहुत लोगों को फंडामेंटली अच्छा लगता है, वो खरीदना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए छोटी रेंज जो है जो आपको दी गई है, वो 845, 860 तक के लेवल अभी के लिए देखने को मिल सकते हैं। अभी 1% की तेजी देखने को मिल रही है। HDFC बैंक और RIL दो दिग्गजों पर दांव लगाने की सलाह यहाँ पर अमित सर की तरफ से दी गई है। नजरें रखिएगा और हम भी नजर रखें, जैसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी, तुरंत स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होगा तो भी जो है हम इसे दोबारा जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। चलिए सर, वो जो सवाल था मेरा हुंडई को लेकर के था सर। यस, हुंडई सर अभी 2045 के आसपास, 2025-35 के आसपास चल रहा है। 2020-22 के आसपास मिलता है तो एक वहां पर ठीक ठाक बाय होता है। 1975 के स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। 1975 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस से 2020 तक की गिरावट को आप स्टैगर्ड वे में बाय करिए। 2080 और 2120 रुपए तक के टारगेट इस हफ्ते हम देख सकते हैं। चलिए ये बात हुंडई मोटर्स को लेकर के निकल रही है। और इन सब के बीच में आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे नजर डालते हैं। सब मैम, राजेश सर जरा आप देखिए सर, ये बंधन बैंक में जो है अच्छा मोमेंटम आज बन रहा है। ये लास्ट क्वार्टर से इसमें गतिविधि आनी जो है शुरू हुई है। बीच में हमने देखा काफ़ी निराश भी किया इसने, और अब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद थोड़ा गतिविधि यहाँ पर तेज हुई है। 218 के आसपास कैसा लग रहा है सर? 5% ऊपर बंधन बैंक। चार्ट बहुत बढ़िया है और रेक्टेंगल ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो करीब करीब आएगा 250 रुपए का। स्टॉप लॉस बनेगा 190 के आसपास का, 190 के नीचे का स्टॉप लॉस है। यहाँ भी ले सकते हैं किसी भी डिक्लाइन पे। अगर आपको 205-6 के आसपास मिलता है वहां भी लीजिए। पहला टारगेट 250, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है जी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद हमारा मैम दो शेयर जिस पे हम लोगों ने लगातार छोटे शेयरों पे भी बातचीत की है। पहला तो है HFCL, एक बार फिर से जो है मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी ज़्यादा दिन तक नीचे रह नहीं पाता और फिर से जो है अब 223 के आसपास आ चुका है। क्या करें मैम? और हालांकि मैं पूछना तो एक और शेयर भी चाह रहा था, अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो। वो है फिर से क्यूपिड 2.5% ऊपर है, नहीं बोलना चाहेंगे, चलिए कोई बात नहीं। हाँ क्या करें मैम? और इसको छोड़ देते हैं, अभी इसके बारे में आप मुझसे प्लीज मत पूछिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप फिर मैं JNK हर बैंक बार ले हर बार लीजिए। वो टाइम कूलिंग पीरियड ही खत्म नहीं होगा। JNK बैंक ले लीजिए, इस पर भी बातचीत हुई है। ये भी हमारे रडार पे रहा।
और छोटे शेयर में भी कई बार चर्चा हुई है इसको लेकर के। जे&के बैंक और HFCL दोनों ही मोमेंटम में है आज। क्या करना चाहिए 225 के आसपास? HFCL क्या टिप्पणी आपकी? HFCL 223 एग्जैक्टली एट दिस प्राइस बाय करके जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 194 क्लोजिंग बेस्ड रखिएगा और टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रखें यहाँ पर HFCL में चांसेस है 240 शायद आज आ जाए, चांसेस है थोड़े से। तो 240 अगर इंट्राडे में बुक करना है तो, अदरवाइज आपके टारगेट 255 और 270 के लिए HFCL करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। और दूसरा जे&के बैंक जी, HFCL को जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 194 का लगाएंगे स्टॉप लॉस यहाँ पर। 240 ये लक्ष्य जो है वो इंट्राडे में हासिल हो सकता है, माला जी का मानना है। बाजार ने सपोर्ट किया तो 240 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। अगर आपका नज़रिया जो है वो, हालांकि मुझे लग रहा है अपर सर्किट की तरफ बढ़ रहा है, क्या 5% का है भी शायद। 240 फर्स्ट टारगेट, 255 सेकंड टारगेट। अगर इंट्राडे का नजरिया है तो हो सकता है कि आपको 240 तक के लेवल देखने को मिल जाए, उसके बाद 255 फिर 270। पहले ये दो टारगेट अचीव होते हैं, फिर उसके बाद से माला मैम से आगे पूछेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन 194 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 240 255 दो टारगेट के लिए HFCL में आज फिर से जो मोमेंटम बना है उसको प्ले करने की कोशिश की जा सकती है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है HFCL को लेकर के। और इसके अलावा जो है जे&के बैंक, हाँ यस मैम। जे&के बैंक में इंट्राडे मूवमेंट स्विंग के लिए भाव अलग है, इंट्राडे अटेम्प्ट बनता है। आप 182.82 के आसपास खरीदना चाहे तो बिल्कुल जाइए, खरीद सकते हैं। 172.50 शुड बी योर स्टॉप लॉस। और आपके लिए जो पहला टारगेट बैठता है यहाँ पर 194 से लेकर के अप टू 210 का टारगेट यहाँ पर आपके लिए मुझे लगता है कि आना चाहिए, पहला ये टारगेट। आपने क्या बोला, इंट्राडे के लिए जा सकते हैं? मैं जनरली इंट्राडे सजेस्ट नहीं करती, बट हाँ, वही। बहुत रेयर होता है कि मैं इंट्राडे पर कोई मूवमेंट सजेस्ट करूं। तो फिलहाल के लिए लग रहा है कि आप इसको एक बार इंट्राडे के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि बैंकिंग में सपोर्ट है, दैट्स व्हाई। तो 182 के आसपास खरीद सकते हैं और 172 शुड बी क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, क्योंकि ये टूटा तो 160-62 के पास मिलेगा। तो जो भी है फिलहाल के लिए इतना सही व्यू। इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए 165 समथिंग जो है बेटर लगता है। तो इंट्राडे के हिसाब से इसमें जो भी मिले निपटा देना। बाकी अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 165 के आसपास आपके टारगेट 194 और 205 तक तो मुझे लगता है कि आने चाहिए। आपने पहले 210 बोला, फिर आप 205 5 रुपए घटा दिए। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, 205 भी अच्छे हैं। इंट्राडे की 205 इंट्राडे की 194 205 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस 172 का रखिए अगर इंट्राडे प्ले कर रहे हो। और हाँ, जो मिले वो फिर आज का सौदा फिर आज ही निपटा दीजिएगा, है ना। उसको फिर ऐसा नहीं कि फिर, और जो स्विंग ट्रेड के लिए हैं फिर वो शांति से लेकर के बैठे रहें। अच्छा मोमेंटम रहा है शेयर में। और आज अंबाला मैम का तर्क ये है कि बैंकिंग शेयरों से जो है सपोर्ट जो मिल रहा है वो इस तेजी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। 194 205 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 3.25% ऊपर। चलिए देखा पर 172 के स्टॉप लॉस के साथ एक रिस्क लिया जा सकता है, ये अंबाला जी कह रही हैं। चलिए HFCL जे&के बैंक। अच्छा हाँ, एक चीज़, एक अपडेट तो आप लोगों को हमने दी नहीं अभी तक। राजेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने मिलाया है हाथ आप लोगों की सुविधा के लिए कमोडिटी समाचार के साथ, ताकि अच्छी रिसर्च, अच्छी ट्रेडिंग कॉल्स जो है आपको लगातार मिलती रहे। अगर आप भी इस प्लान का हिस्सा अभी तक नहीं है तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ और इस प्लान का हिस्सा बनिए। स्मार्ट इक्विटी प्लान जो है हमारा हम लेकर के आ रहे हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि खाली ट्रेडिंग की बात होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ क्या निकल के आ रहे हैं, क्या रिसर्च रिपोर्ट, किस तरह की रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं आप, वो भी आप हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस तरह की रिसर्च रिपोर्ट आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी, इंडिविजुअल सेक्टर पे भी आपके लिए हम लेकर के आ सकें। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं ट्रेडिंग कॉल, जो जानना चाहते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी हो, स्विंग ट्रेड्स हो या इंट्राडे कॉल्स हो, ये आपको लगातार नियमित रूप से हम देने की कोशिश करेंगे। आप ये हमारा प्लान जो है स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए हाथ में मोबाइल है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 800-600-7616। इसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारी जो टीम होगी वो आपको बताएगी कि आखिर में इस प्लान के अंदर क्या कुछ है, समझिए। और अगर आपको लगता है बेहतर तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए हमारे इस मुहिम को। और बोनस जो है वो हाथ मिलाया है कमोडिटी समाचार के साथ आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये लगातार क्वेरीज आ रही थी, कई बार मिस हो गया प्रोग्राम या कहीं एक जगह ऐसी हो जहाँ पे हमको आसानी से तमाम चीज़ें उपलब्ध हो सकें। तो ये मंच तैयार किया है हमने आपके लिए। एक बार जाइए, देखिए और तुरंत स्कैन कीजिए। अभी तक आपने अगर स्कैन नहीं किया है तो बिल्कुल जो है इस मुहिम का, इस प्लान का हिस्सा बनिए। स्मार्ट इक्विटी प्लान जो है जो हमारा है 800-600-7616 7616, ये हमारा, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले कॉल की तरफ, अगले शेयर की तरफ। और इसके अलावा आज अच्छा मोमेंटम केपीआर मिल में देखने को मिल रहा है। सर जरा केपीआर मिल देखिए जरा, क्या व्यू आपका निकल करके आ रहा है केपीआर मिल को लेकर के? अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? और साथ ही साथ एलएनटी टेक्नोलॉजी भी देख लीजिएगा सर। केपीआर में बिल्कुल करंट लेवल पे लिया जा सकता है। अपने 20 डे मूविंग एवरेज को काउंटर क्रॉस कर रहा है। आज के लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1115, ऊपर में टारगेट होंगे करीब करीब 1230 के। और दूसरा आपने क्या बोला? एलएनटी टेक। जी हाँ, एलएनटी टेक में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बहुत लेगाड़ रहा है, जैसे कि पूरा सेक्टर नहीं चला था, ये काउंटर भी नहीं चल रहा था। 3490 के ऊपर की अगर आज क्लोजिंग मिल जाती है तो इस काउंटर को होल्ड करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3290 रुपए का, ऊपर में पहला टारगेट होगा 3850 और उसके बाद होगा 4000। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। आगे बढ़ते हैं और अमित जी से हमारा संपर्क जो है वो अभी टूट गया है, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर में हम अमित जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब तक अंबाला मैम से बातचीत कर लेते हैं 1-2 मिनट। अंबाला मैम जो है एक शेयर आप देखिए। अच्छा, उस पर बातचीत नहीं हो पाई मैम। सुजलॉन का अभी क्या मतलब, अभी दूरी बनाए रखें सुजलॉन से? अभी क्या व्यू है आपका करंट? तब तक 53 के ऊपर तो आ गया है जी। नेक्स्ट वीक के लिए पास ऑन करते हैं। मुझे ये ऊपर नहीं जाएगा इसमें डाउट नहीं है। आई एम मोर लाइक इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है जब अगली बार एंट्री लेनी है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो फिलहाल के लिए अगले हफ्ते के लिए इसको पास ऑन करते हैं, देखते हैं कहाँ पर बाय दे सकते हैं। इसके अलावा ईएमएस लिमिटेड है विपुल जी, खरीदा जा सकता है। और वो शेयर करें कि अभी? हाँ बिल्कुल कर दीजिए, मुझे बात हो गई, शुरू कर दीजिए। तो ईएमएस लिमिटेड इज 442.75 इस प्राइस पे चल रहा है। 370 स्टॉप लॉस, 515 टारगेट पहला, और फिर अगर आप होल्ड कर जाएं तो दूसरा टारगेट सीधा है 650। तो रिस्क रिवॉर्ड के मामले में, मोमेंटम के मामले में ईएमएस ज्यादा बेटर काउंटर बन सकता है। और मैं आपसे आज के प्राइस पॉइंट से बात कर रही हूँ कि या तो ये मिनिमम आपको 18% तक टारगेट दे सकता है, और दूसरा टारगेट जो 6.5 से वो लगभग 50% का है। इसके लिए जो रिस्क लेने की बातचीत हो रही है वो हो रही है आपकी कि लगभग आपको 14% का रिस्क लेना है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, देखिए ईएमएस में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल उसको देखिए। 515 600 मैम, 515 के बाद सीधे 650 है ना? हाँ। अच्छा, और टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए? 6 महीने नहीं लगेंगे, जल्दी हो सकता है। चलिए, तो 6 महीने नहीं लगेंगे ये मैम का मानना है। पहले वाला तो जल्दी हो जाएगा ना? हाँ जी। चलिए ठीक है मैम, 515 के आसपास। अच्छा, राजेश सर को थैंक्स करने का वक्त आ गया है, धन्यवाद देने का वक्त आ गया है। राजेश सर, जाने से पहले जरा एक छोटी सी टिप्पणी हम चाहेंगे कि आप जरा करके जाएं श्रीराम फाइनेंस को लेकर के और एमआरपीएल को लेकर के, दोनों पे ही आपकी टिप्पणी फटाफट जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं और डिस्क्लोजर आपका। देखिए, एमआरपीएल ऊपर में 166 रुपए का रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करके क्लोज करेगा तब तक अभी कुछ नहीं कह सकते। ऊपर में जाके इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके मुकाबले में चेन्नई पेट्रो का चार्ट ज्यादा बेटर है, आप वहां देख लीजिए। और दूसरा आप बोले श्रीराम फाइनेंस, देखिए इसका चार्ट फिर भी पॉजिटिव है। 970 ये स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में 1100 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। और जिन भी स्टॉक्स पे बात की, मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले श्रीराम फाइनेंस बताया आपने? हाँ जी, हाँ जी। 970 स्टॉप लॉस, 1100 के ऊपर निकल सकता है। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज चली गई थी। जी सर, क्या करें? 970 970 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कीजिए, 1100 प्लस के टारगेट। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अंबाला मैम, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, क्या बात? कुछ खास, कुछ हाथ लगा? ऐसे मुस्कुरा रही तो सुन ही लीजिए। जैसे कभी कभी घर में हम ना सिबलिंग्स, हम भाई बहन, जब कभी कभी ऐसा होता था कि अभी कोई नहीं घर में, अभी सिर्फ मैं हूँ, तो वही वाली फील आ रही है। सारे भाई बहन जा चुके हैं। वाह वाह तो वाह, मतलब चिंता मॉर्निंग मत शो कीजिए, से आपको ऐसा ज्यादा होता देर नहीं है। अकेले नहीं रहने दिया जाएगा। तो मैं वही कोई ना सोच रही कोई। हूँ कि मतलब मॉर्निंग शोज में ऐसा होता नहीं है, तो जितने भी मिनट्स है मैं इसमें एंजॉय कर लेती हूँ तब तक, इसलिए थोड़ा सोच के वाह। मुस्कुरा के, नथिंग मच। बहुत बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। आहा, व्यवस्था धीरे धीरे आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई जगहों पर जो है वो नेट के इश्यूज एक साथ आ रहे हैं,
तो थोड़ा थोड़ा समस्याओं का सामना हमको भी करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अंबाला मैम, और आपसे जानना चाहेंगे अभी जो है एक दर्शकों की टिप्पणी है मैम, काफ़ी देर से पूछ रहे हैं, JTL को पूछ लीजिए मैम से। अंबाला मैम जरा क्या करना चाहिए, कह रहे हैं कि अभी ये नीचे जा रहा है, कोई संभावनाएं है क्या JTL को लेकर के? आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? ग्रो साथ में लेकर के आ जाइए, ग्रो पे कल भी बात की थी, क्या दोबारा टाइम आ रहा है इसका? अगर बाजार रिकवर करता है 210 के आसपास पहुंच चुका है, क्या करना चाहिए अभी ग्रो पे? देखिए विपुल जी, 210 आज इसका जो है ना पहला टारगेट हिट हो चुका है। और मैं सोच ही रही थी कि आप डिस्कशन में लाएंगे ही इसको कभी ना कभी, तो तभी स्टॉक का अपडेट दूंगी। तो आई एम हैप्पी कि स्टॉक बार बार कई बार जब जब आपने इसके बारे में पूछा मैंने इसमें बाइंग की ही सलाह दी, और आज 10% से लेकर के 8% के बीच का गेन आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो एज आई प्रॉमिस कि जब 210 आएगा तो एक बार तो अपडेट दूंगी ही, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में बहुत बात भी किया था। पर्सनली मैसेज, आप ग्रो में हमें फंसा रहे हो, तो मतलब मत फंसो, मैं थोड़ी बाय करा रही हूँ, मत करो। बट देर आर पीपल जो बहुत खुश भी हैं कि मैम आपने सही समय पर 26,000 निफ्टी आईटी पर आपने बाय कराया, आज 12% आप हैं हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स पे, और वो भी कुछ समय के अंदर। तो जैसे हर किसी का नजरिया अलग है, लेकिन अब ग्रो पर स्पेसिफिकली जो स्टेटमेंट मेरा है कि यहाँ से अगर आप हमारा पहला टारगेट हिट, आई वुड लाइक टू क्लेम दिस, मतलब बताऊंगी। तो अब यहाँ से अगर आप होल्ड करेंगे तो 240 और 270 हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल आप होल्ड करके जाइएगा। और इंडस्ट्री ऐसी है विपुल जी जो बढ़ेगी, बहुत बदलाव होते रहेंगे, और यही बिजनेस का हर्डल होते हैं। बिजनेस में हर्डल्स आते ही है, कई बार कोई नया कॉम्पिटिटर आपके सामने आ जाता है, या फिर बिजनेस के काम करने के नॉर्म्स बदल जाते हैं। बट ऑल दिस पुट टुगेदर, जो सक्सेस कर पाएगा आगे, वो आगे अच्छे रिटर्न दे पाता है। ग्रो कुड बी वन। आप यहाँ पर 240 270 के लिए अगर आपके पास में पोजीशन है बिल्कुल रखो, नहीं है तो आप यहाँ पर हमारे फर्स्ट टारगेट के बाद भी अगर आप बनाना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। 190 का स्टॉप लॉस आपको इस समय रखना चाहिए। इस समय स्टॉप लॉस बहुत श्रिंक कर लिया है, 155 था, अब 190 के स्टॉप लॉस की हम बात कर रहे हैं। तो छोटा स्टॉप लॉस और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बनता है, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट प्लीज। और दूसरा पेटीएम को लेकर के सर, सौरभ जी कह रहे हैं विपुल सर हमें सबकी साउंड आ रही है, और पहले भी आ रही थी, आपके साइड में दिक्कत है। नहीं बिल्कुल सर, मुझे पता है मेरे साइड में ही दिक्कत है, लेकिन अब जब तक मैं सुनूंगा नहीं मैं रिएक्ट कैसे करूंगा, तो वो थोड़ी सी समस्या है। कुछ कह रहे हैं मैम? कौन सी साइड में, लेफ्ट की राइट? वाह, अद्भुत अद्भुत। अंबाला मैम का सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब जो है वो दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर है, और मैं चाहता हूँ ये और उन्नति पर पहुंचता रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत सर, अरुण सर थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। सर सर आपसे बाजार पे टिप्पणी लें उससे पहले इस सेगमेंट को समाप्त करना चाह रहे हैं, तो इस सेगमेंट में 2 सवाल एक उत्तर दे दीजिए। एक क्यूपिड पे सर, ये मतलब इसमें और कितनी तेजी बाकी है, और एक आप ले लीजिए जो है कल्याण ज्वेलर्स, मतलब ये दोनों ही चलते हुए जा रहे हैं, कहाँ थमेंगे कहाँ रुकेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी लोगों की टिप्पणियाँ हैं कि क्या खरीद सकते हैं इसको, तो आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? मतलब कितनी तेजी है सर, एक महीने में 35% जहाँ बाजार हिलने को राजी नहीं है, क्या कहेंगे सर? देखिए विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल दोनों जो स्टॉक्स आपने पूछे दोनों मेरी तरफ से अवॉइड के ही लिस्ट में है, कल्याण ज्वेलर्स और क्यूपिड सिंपल रीजन है विपुल जी, काफी चल चुका है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो खरीदने की सलाह बिल्कुल नहीं है। ऑलरेडी काफी चल चुका है, काफी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को क्यूपिड ने बनाए हैं, तो इसमें डेफिनेटली खरीदारी की सलाह नहीं है। जिनके पास है वो एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम अभी भी ठीक ठाक है, पर चूंकि काफी चल चुका है, मुझे लग रहा है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको होल्ड करना चाहिए। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 210 का स्टॉप लॉस क्यूपिड में लगा के चले। सिमिलर व्यू कल्याण ज्वेलर्स में भी है, इसमें मेरा खरीदारी की सलाह विपुल जी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। नो डाउट एक्सेलेंट मोमेंटम आया है एक ब्लॉक डील के बाद, या एक इन्वेस्टर के एग्जिट के बाद, मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है। 538 के आसपास चल रहा है, हमने स्टॉक पे उछाल में निकलने की सलाह दी है। एक्सेलेंट ब्रेकआउट है, अगर यहाँ से मोमेंटम बनता है तो 570 तक शायद एक बार स्टॉक जा सकता है विपुल जी। तो दोनों स्टॉक में फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। क्यूपिड में स्टॉप लॉस 210 का लगाए और कल्याण ज्वेलर्स में 500 के आसपास लगाए। स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें जिनके पास भी ये दोनों स्टॉक्स अपने होल्डिंग में पड़ा हुआ है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए तो अब जरा फटाफट इस सेगमेंट को पहले तो हम समाप्त करते हैं।